पीठ पे चाकू मारा है। ये आदमी फोटोग्राफर है सर, नाभीश नाम है इसका। सर इन्होंने देखा है, ये कुछ कहना चाहती है। जब भी कोई आदमी बैंक के अंदर आता है ये कैमरा ऑन हो जाता है। कैमरा इससे बहुत दूर है भाई। देखने वाले का चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे ये दिखाई पड़े कि ये आदमी कौन है जिसने गाड़ी में से लाश फेंकी। ये आधी फोटो, शायद ये फटी हुई फोटो किसी को भेजी गई है। 4789111010। देखो मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। मैं तंग आ गया सर, ये नाभिश मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वो जीरो मेरे से 10 लाख रुपए लेके गया। दया, ये तो उसी फोटो का टुकड़ा है जो हमें स्टूडियो के कैमरे में से मिला है। तो ये है वो आदमी जिसने किया है ये सब। ये वही आदमी है जो अपने को पानी बेचता है। तुम्हें खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। चलो। वैन में से लाश फेंकते हुए कैमरे ने तुम्हें देखा है। आपको देखना है? दिखाइए, क्या है आपके पास? फोन करो चंदावत को। सारे कंप्यूटर जल गए, हमारा सबूत भी जल गया। वो कैमरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सर चाकू मारा है। सर इस खून का संबंध नाभीश के खून से ही है। किसी को पता चल गया था कि नाभीश के खूनी की फोटो इस कंप्यूटर में बंद है। और कौन है? वही धीमराज। वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। सर कंप्यूटर जलाने का मतलब है किसी को मालूम पड़ गया था कि चंदावत ने चेहरा बना दिया है और वो चेहरा इस कंप्यूटर में बंद है। सर जरा कंप्यूटर खोल के देखो, देखो हार्ड डिस्क अभी भी बची है कि नहीं। नहीं सर, अंदर कुछ नहीं है। शायद आग लगने से पहले चंदावत ने कंप्यूटर खाली कर दिया था। मतलब चंदावत को मालूम था कि अटैक होने वाला है? हो सकता सर। मगर किसी को यह कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ आए थे? सर डायरी मिली है चंदावत की, जल गई है फिर भी काफी नाम है इसमें। देखा, डायरी में जितने भी नाम है सबको फोन करो एक एक करके। मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। आपने किसी चंदावत मेरा का नाम एसआई आशा है। जी। क्या आपने चंदावत का नाम सुना है? नहीं। हेलो, क्या आप जानते हैं उनकी मौत हो गई है? सीआईडी से। उन्हीं के बारे में बात करनी थी। आप किसी चंदावत को जानते हैं क्या? क्या नहीं जानते? आपका नाम उनकी टेलीफोन डायरी में मिला है। आपका बेटा था वहां पे जब नाभिश की बॉडी कार में से फेंकी गई। सबूत है हमारे पास। सबूत तो सब खत्म हो गए ना, जल गए सब। अब जब सबूत ही जल गए तो केस भी खत्म है ना। वो तो देखना पड़ेगा कि सबूत जलाया किसने। जो फंसने वाला था उसी ने करवाया होगा ना ये। खैर वो तो जब होगा तब देखा जाएगा। अब किसे मालूम क्या निकलेगा उस कंप्यूटर में से। अब आप मेरे बेटे को छोड़ने की तैयारी कीजिए। वो तो शायद हो नहीं सकता है। तो फिर एक काम और हो सकता है। वो क्या? आपने गढ़चिरौली का नाम सुना है? बहुत अच्छी जगह है ट्रांसफर के लिए। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट अ रूटीन इंक्वायरी। हेलो आप प्लीज अपना मिस्टर संजय जागीर, क्या आपने चंदावत का नाम सुना है? सुना है? गुड। आपको मालूम है चंदावत के साथ क्या हो गया है? उसका खून हो गया है पीठ में चाकू मार के। आपको नहीं मालूम? आपका नाम उसकी टेलीफोन डायरी में मिला है। क्या कनेक्शन है आपका चंदावत से? सर चंदावत का खून भी चाकू से किया गया है। चाकू करीब 7 इंच लंबा होगा। सर जब घाव को अंदर से देखा गया तो पता चला कि ये घाव भी एकदम वैसा ही है जैसा कि नाभिश के शरीर में था। इससे मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों ही खून एक ही चाकू से किए गए हैं। शायद एक ही आदमी ने किए हैं क्योंकि जिस ताकत से ये चाकू मारा गया है उससे चाकू शरीर के अंदर 5 इंच गया है। चंदावत के शरीर में भी 5 इंच और नाभिश के शरीर में भी 5 इंच। सर डॉक्टर बिंदा जब कह रही है कि दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं तो मतलब सुकेत तो खूनी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब खून हुआ वो तो हमारे सामने ही बैठा हुआ था। हाँ मगर ये भी तो हो सकता है कि सुकेत का इन दोनों खूनों के साथ कोई तो रिश्ता है, कुछ तो कनेक्शन है। तुमने देखा नहीं उसका बाप किस तरह से कह रहा था कि अब सबूत ही नहीं बचा तो केस ही खत्म। मतलब पहले खून के बारे में धीमराज को मालूम है? ऑफ कोर्स मालूम था। उसी ने तो सब करवाया है जिससे चंदावत मारा गया और सारे कंप्यूटर जल गए।
कंप्यूटर्स में सबूत था, सबूत। चंदावत मिला था आपसे? कब? आज सुबह ही? क्या कहा उसने? उसने आपको कुछ दिया है? क्या है? मालूम नहीं। एक पैकेट है, बंद है। अच्छा, आप वो पैकेट संभाल के रखो और जहां हो वहीं पे टिके रहो, कहीं जाना मत, हिलना मत, समझे? आपने किसी को बताया तो नहीं ना कि पैकेट दिया है चंदावत ने? बताया है? माय गॉड। ठीक है, हम लोग वहां आते हैं, आप वहीं रहो, ओके? देखो, जान को खतरा हो सकता है। हम लोग वहां आ रहे हैं, घबराना मत और हिलना मत वहां से, ओके? या क्या बोल? सर, ये चंदावत एक विनोद नाम के आदमी से मिला था। चंदावत ने उसे एक पैकेट रखने के लिए दिया है सर। पैकेट बंद है, पैकेट के अंदर क्या है मालूम नहीं सर। ये अच्छा ब्रेक थ्रू है। सर, मैंने तो सिर्फ चंदावत का पैकेट अपने पास रखा है सर। सर, उससे मेरी जान को क्या खतरा हो सकता है? तुम्हें मालूम नहीं उस पैकेट में क्या है? नहीं सर। तो फिर रखा क्यों? ऐसे ही सर, उसने कहा कि इसको रख ले, मैं बाद में ले लूंगा, और साथ में ये भी कहा कि इसको संभाल के रखना, इसके अंदर लाखों रुपए हैं। लाखों रुपए? जी। वो पैकेट कहाँ है? जी देता हूं। मैंने कहा भी उससे कि एक छोटे से पैकेट के अंदर लाखों रुपए कैसे आ सकते हैं। कंप्यूटर हार्ड डिस्क, इसमें लाखों रुपए हैं। इसका मतलब है इसमें किसी के फोटो होंगे स्टोर किए हुए। चलो जल्दी से इसे कंप्यूटर में डाल के देखो। अरे अरे, ये तो वही है, एटीएम कैमरा वाले शॉट्स। चंदावत कह रहा है कि इसमें लाखों रुपए हैं, तो जरूर कुछ छुपा है इसमें। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये निकाले पैसे हैं? देखा, पैसे गिने भी नहीं, चुपचाप जेब में रख के निकल गया। ये वॉचमैन जो कह रहा था कि वो टॉयलेट गया था, तुम्हें लगता है ये सच बोल रहा है? ये लड़की आ गई सर। फिर वही वैन, ये नाविश को वैन में से बाहर फेंका गया। इसमें नया कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो दूसरा आदमी जो आया था वो गड़बड़ है सर। जरा रिमाइंड करो आशा। इसके ऊपर के पॉकेट में कुछ रखा हुआ है, जरा जूम करके देख सकते हैं? एनवेलप है, किसी बाहर के देश की स्टैंप लगी हुई है, कुछ नाम लिखा हुआ है। जरा और जूम करो। वर्सोवा लिखा हुआ है, नाम नहीं दिख रहा है। और बड़ा कर सकते हैं? नहीं सर, और बड़ा नहीं कर सकती, दूसरी मशीन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, हम एक और कंप्यूटर एक्सपर्ट के पास जाते हैं, बाजीराव के पास चलते हैं, मेरी जान पहचान का है। हाँ भाई, बात क्या है? यार, एटीएम के बाहर एक लाश मिली है। एटीएम कैमरे में दिख रहा है कि लाश एक वैन में से फेंकी जा रही है, लेकिन लाश कौन फेंक रहा है ये नहीं दिख रहा है। एक चंदावत नाम के कंप्यूटर एक्सपर्ट को हमने ये दिखाया था। उसने ये आहिस्ता आहिस्ता इस गाड़ी के शॉट को बड़ा करके इस आदमी का चेहरा हमें दे दिया, जो ये लाश गाड़ी के बाहर फेंक रहा है। उसने ये चेहरा बना दिया है? जी हाँ। अच्छा, कहाँ है, जरा देखो। ये इसे देखकर बना है? हाँ, नहीं बॉस, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। ये फोटो इसमें से नहीं बनी है। ये जो आदमी गाड़ी में बैठा हुआ है, ये उसका फोटो नहीं है। मगर इस आदमी को तो हमने पकड़ा भी था ये फोटो देख के। हाँ, लगता है चंदावत ने आप लोगों का बेवकूफ बनाया है। और तुम तो जानते हो ना चंदावत को अच्छी तरह से। हाँ सर, इतना जानता था कि वो एक माना हुआ कंप्यूटर एक्सपर्ट है। अब वो बदमाश निकलेगा ये किसे मालूम था? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो
कि चंदावत ने इस फोटो पे किसी और आदमी का फोटो चिपका दिया और असली आदमी कोई और ही है। हाँ, शायद ये फोटो कहीं से काटा है, किसी मैगजीन वगैरह में छपी होगी ये फोटो। आप इसमें से असली आदमी की फोटो निकाल सकते हैं? मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे आधे घंटे के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो? देखो, चंदावत को हमने अकेला छोड़ा तो उसने किसी दूसरे आदमी का फोटो चिपका दिया। अब तुम कहीं अरे नहीं यार, मैं ऐसा क्यों करूँगा। अच्छा आओ, तुम भी बैठ जाओ मेरे साथ यहाँ। नहीं, ठीक है, तुम करो। सर, चंदावत का खून इसलिए हुआ था क्योंकि उसने खूनी का चेहरा देख लिया था। उसने देख लिया था कि गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है। मतलब जिस आदमी ने चंदावत को मारा उसी ने पहला खून भी किया। हाँ सर, जब चंदावत ने खूनी का असली चेहरा देख लिया तो सबसे पहले तो उसने किसी और आदमी का चेहरा चिपका के हमें दे दिया और खुद निकल पड़ा असली खूनी के घर की तरफ, शायद उससे पैसे मांगने के लिए। और शायद ज्यादा पैसे मांगे होंगे, इसीलिए खूनी ने सोचा सर कि जहाँ एक आदमी को मारा वहाँ दूसरे को मारने में क्या नुकसान है। मगर उसे यह मालूम नहीं था कि चंदावत ने पहले से ही कंप्यूटर में से दिल निकाल के छुपा दिया है। खूनी ने सारे कंप्यूटर्स तो जला दिए, मगर कंप्यूटर का दिल बच गया, वो हार्ड डिस्क। अब सर, ये बाजीराव असली खूनी का चेहरा बता दें तो अच्छा है। सर, हाँ, बाजीराव ने खूनी का चेहरा निकाल दिया है। ये लो भाई, बस इतना ही बना सका हूँ। अरे पर ये तो, इसमें तो चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पहले वाले में कम से कम दिखाई तो पड़ रहा था कि कौन है। पहले वाले में इसलिए दिखाई पड़ रहा था क्योंकि ये चेहरा नकली है। इस पिक्चर में से बस मैं इतना ही निकाल सकता हूँ। तो फिर तुम्हारे पास आने का क्या फायदा हुआ? अरे पहले तो इस गाड़ी के अंदर क्या है बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब तो कम से कम आधा चेहरा तो निकाल दिया है। इस आधे चेहरे को लेके मैं क्या करूंगा? चाटूंगा? अरे इतना बड़ा कंप्यूटर लेके बैठे हो, कुछ तो कर सकते थे। ये कंप्यूटर है, जादू का डब्बा नहीं है। अरे फिर भी देखो, आजकल कंप्यूटर में कुछ भी कर सकते हैं, समझे? हाँ हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। अब समझ लो कि मैं गधा हूँ, बस। सर, इस आधे फोटो से भी काम हो सकता है सर। भागते चोर की लंगोटी ही सही, हम इसे सालवेलकर के स्टूडियो में ले जा सकते हैं। वो अच्छा आर्टिस्ट है, वो ये चेहरा पूरा बना देगा। करीब करीब ऐसा ही रहा होगा, इससे और कुछ नहीं हो सकता। स्केच हो गया सर। फैंटास्टिक, वेरी गुड। अगर इस स्केच की मदद से वो आदमी पकड़ा गया ना, तो मैं आपको एक पार्टी दूंगा अपनी जेब से। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। वैसे पुलिस वालों से पार्टी लेना कोई मजाक बात नहीं है। हाँ, वो तो है। मगर सर, ये आदमी हो कौन सकता है? दया, ये स्केच जाखवा को दिखाओ। उसने इस आदमी का चेहरा देखा होगा। शायद ये वही आदमी है जो जाखवा से पैसे लेने के लिए आता होगा। हाँ, ये वही आदमी है जो मेरे से पैसे लेके जाता था। क्या ये पकड़ा गया? नहीं, अभी तक नहीं। नहीं? हेलो, जाखवा बोल रहा हूं। क्या पैसे? अरे यार, मैं सोच रहा था नाभिश मर गया तो ये खत्म हो जाएगा पैसों का चक्कर। नहीं नहीं नहीं, मैं अब किसी को पैसे वैसे नहीं दूंगा। मैंने सब कुछ, हाँ हाँ, पैसे नहीं दूंगा। क्या? और फोटो है? किसके पास? तुम्हारे पास? अरे यार, तुम तो नाविश के लिए काम कर रहे थे, अब तुम भी शुरू हो गए। अब क्या तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे? हाँ हाँ ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। बताओ कहां पर ले आऊं? मुंजी पार्क में? कितने बजे? रात को 11:30 बजे? हाँ ठीक है, मैं ले आता हूं। ये वही है, 5 लाख रुपए मांग रहा है। कह रहा है रात के 11:30 बजे मुंजी पार्क में बैग में पैसे रख के वहां से चुपचाप निकल लो। ठीक है, तुम पैसे वहां पे रख दो। आप लोग वहां रहेंगे ना? नहीं, मेरे दिमाग में एक दूसरा प्लान है। तो क्या मेरे पैसे गए? हाँ,
आसपास कोई है? नहीं, कोई भी नहीं है। बैग उठा लो फिर। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, पैसे लेकर आ रहा हूँ मैं। जल्दी आओ, मुझे टेंशन हो रही है। चारों तरफ शांति है, कुत्ते तक नहीं भौंक रहे। कुत्ते भौंकने से क्या मतलब है अब तुम्हारा? मतलब है, जब कुत्ते नहीं भौंकते तब पुलिस आती है। हाँ, मैंने ही अपने पति नाभीश का खून किया है। मैं उससे नफरत करती थी। मुझे पता था कि वो लोगों को ब्लैकमेल किया करता था। एक दिन अचानक पता चला कि जगवा से बहुत पैसे ले चुका है और भी लेने वाला है। हम लोगों ने सोचा क्यों ना नाभीश को मार के सब पैसे ले ले और जगवा से भी पैसे लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। चंदावत को क्यों मारा? हाँ? मैं नाभीश के साथ काम करता था और चंदावत नाभीश को जानता था और चंदावत मेरे और इनके अफेयर के बारे में भी जानता था। और तो और उसने ये भी पहचान लिया कि जो आदमी वैन से नाभीश की लाश को फेंक रहा है वो मैं हूं। वो हमारे पीछे ही पड़ गया, हमारे से पैसा मांगने लगा और कहने लगा कि मैं पुलिस को बता दूंगा कि खून किसने किया। हमें उसे मारना पड़ा। अगर तुम गलती से नाभीश की लाश एटीएम सेंटर के सामने ना फेंकते तो शायद कभी पकड़े नहीं जाते।